एट्थ क्लास अभी तक हम लोगों ने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, हमें जंगलों को क्यों करना चाहिए और इसके कारण से क्या पॉल्यूशन फैलता है या दूसरे और भी जो एजेंट है इसके बारे में। अब आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजर, मतलब जो संस्थाएं का उपाय, संस्थागत उपाय जो करते हैं सरकार, जो वनों के सुरक्षित करने के लिए कुछ कानून बनाते हैं जिसका कानून को वर्चस्व में लाना या अपने उनको लागू करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने कई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे संस्थाएं बनाई हैं जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार होते हैं, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसी परियोजनाओं में ऐसे जानवरों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित प्रदान किया जाता है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। यहाँ ऐसी जीव जंतु है जिनको शिकार करना गैर कानूनी तौर पर माना जाता है। तो इन तरह का मतलब ये कह सकते हैं कि ये देशों में जो जंगली जानवरों को मारना गैर कानूनी होता है या एंटी पोल्यूशन के अंतर्गत इन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। को देश के कोई भी सभी देशों में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है या जानवरों को जो बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों की हत्या करके देश विदेशों में हाथी के दांत बेचना, हिरणों की खालें बेचना, जानवरों को जंगली जानवरों को मारना और उनको व्यापार करना, क्योंकि बहुत से लोग व्यापार के उद्देश्य से भी जानवरों को मारते हैं। साजो श्रृंगार के लिए, घर में सजाने के लिए, 12 सिंगों के सींगों को सजाने के लिए इस तरह के जानवरों को मारना बहुत गैर कानूनी तौर पे सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत भारत में अब तक के 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं और 92 नेशनल पार्क और वाइल्ड 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है जो 2005 में कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन, सॉरी अफॉरेस्टेशन। इसके अंतर्गत अफॉरेस्टेशन में जो वनों की कटाई से या उनकी ज़मीनों को का मतलब होता है कि वनों की कटाई का जो खाली ज़मीनें होती है, बंजर भूमि या सड़कें जो पार्क में आदि होती है, इन सब पेड़ों को काटना गैर कानूनी होता है। इनको नहीं काट सकते या भूमि को बंजर नहीं बना सकते हैं। तो इस पे जो क्योंकि इनके जो पेड़ हैं वो बिना अनुमति के नहीं काट सकते हैं इसको। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे लेजिस्लेशन, मतलब जो क्या बोलते हैं वित्तीकरण या निर्माण या विधिकरण जिसको कह सकते हैं कि हम जब सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके अंतर्गत पेड़ों को अंधाधुंध हम कटाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम कटाई के लिए या पेड़ों को काटने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद है प्रिवेंशन मतलब या विधान, जो पेड़ों की कटाई को उचित योजना या कौन कौन सी ये क्लाइमेटिक लाइट द फ्लोड, मतलब बाड़ों को, जंगल में जो आग लगती है, बाढ़ आती है, तो इन चीज़ों की जानकारी ये नेचुरल तरीके से इलीगल होता है या लीगल तौर पे, तो ये दोनों तरह की प्रिवेंशन कराते हैं। जंगल के ये वन्य जीवों में जो कानून बनाते हैं, वनों में जो कानून बनाया जाता है, ये उचित योजना के साथ दोनों तरह का काम करते हैं। और जैसे आग लग जाती है या स्वाभाविक रूप से कोई पेड़ गिर जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनको वनों की संरक्षण के लिए ये सब काम करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी इंटीग्रेट, मतलब सामुदायिक पहल, जो राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा एक संरक्षण के रूप में देखने को मिलता है। इसका उदाहरण जैसे उन्होंने शुष्क क्षेत्र में वनों क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने विशाल क्षेत्र एक रखा है, जिन्होंने सूखी ज़मीन को, बंजर ज़मीन को हरी भरी ज़मीन के रूप में तैयार किया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका या येलोस्टोन नेशनल पार्क का एक उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि अफ्रीका में जो पहले सफारी नाम से शिकार या अभियान जो करते थे, शिकारी के सफारी के नाम से, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अब वो सावना क्षेत्र में
जो सावनक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यान में जाने के लिए उनको अब कानूनी परमिशन मांगनी पड़ती है कि उसके अंतर्गत जो शिकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो शहर हैं, जैसे अपन सिटी देखते हैं, सिटियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक व्यापार या संकटग्रस्त प्रजातियों का सुरक्षा करती है या उनको बचाती है, तो ये जंगली जानवरों या वनस्पतियों से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये जो सिटी है, ये सिटियों का कहना होता है कि वन्य जीवों को वनों के संरक्षण के लिए या बड़े वनों को बनाए जाए या बड़े पैमानों पर एक अस्तित्व बनाने के लिए जानवरों के रूप में एक साथ एक जगह पे होना चाहिए। ये सिटी द्वारा जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वृक्षारोपण के द्वारा जानवरों के लिए, तो ये सारी चीज़ें शहर में लगातार होती रहती हैं। और इसमें जैसे कि अवैध शिकार करना, ये सारी चीज़ों पे रोक लगाना, जंगली जानवरों पौधों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद इस तरह के समझौते लगभग 28,000 जो पेड़ पौधे हैं या जानवर, 5,000 जो जानवर हैं विलुप्त प्रजातियों जो तो उनको संरक्षित करना, पौधे और जानवरों को सुरक्षित करना। तो जैसे आर्काडी, ये एलो, कोरल, कैक्टस, डॉल्फिन नाम के जो भालू हैं, या खाद्य वनस्पति है, या वायुमंडल में जो ऊर्जा जो एनर्जी हो रही है, तो प्राकृतिक वनस्पति को वन्य जीवों का महत्वपूर्ण है, इसका संसाधन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसलिए हम इसका शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे कुशलतापूर्वक इसका संरक्षण करना चाहिए। और ये हमारी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम वनस्पति से ही मनुष्य लगा है और मनुष्य से ही वनस्पति लगी है। तो आज हमें वन्य जीवों को संरक्षित करना चाहिए। बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है, तो इन विलुप्त प्रजातियों को हमें भारत कानून ने या सभी देशों के सरकारों ने कई तरह के कानून बनाए हैं, जिसको हमें वर्चस्व में लाना या जिसका हम दृढ़ संकल्प से उनका पालन करना चाहिए। तो ये हो गया आज का 8वीं क्लास में चैप्टर नंबर 2 नेचर एंड वेजिटेशन एंड लाइफ, चैप्टर नंबर 2। और इसके जो टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है, या तो चाहो तो आप कर सकते हैं, सभी देख के इसको भर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और डिस्गाइसिंग बिटवीन, डिफरेंस एंड बिटवीन। तो ये इस क्वेश्चन आंसर के उसके बारे में मैं आपको अगले वाले, या तो आप मुझे कहें तो पहले चैप्टर पढ़ा दूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में करें, कि क्वेश्चन आंसर भी करना है तो जैसे मुझे इसकी नोटिफिकेशन आप स्कूल के उस पर डाल सकते हैं, और स्कूल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मुझे इसकी जानकारी भेज सकते हैं।